प्रधानमंत्री के नाम पर चिट्ठी लिखी गई, उसका जवाब जेपी नड्डा के द्वारा आया, लेकिन बीजेपी के अंदर कोई अंतर नहीं आया। आपको पता होगा राहुल गांधी को किस तरीके से आतंकवादी नंबर 1 बीजेपी के सांसद नरेंद्र मोदी के मंत्री ने कहा था, और इसके बाद में फिर से अब उसी सांसद ने, उसी मंत्री ने राहुल गांधी के बारे में कहा है। रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी के बारे में कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और मैं 100 बार और राहुल गांधी को, और यहां तक कि उन्होंने कह दिया है कि संसद के अंदर भी राहुल गांधी को आतंकवादी बोलूंगा। कमाल की बात यह है कि इस देश में लोकतंत्र के नाम पर किस तरीके का भोंडापन चल रहा है वो आपको देखना चाहिए। और मैं स्पष्टता के साथ में इस बात को इसलिए कहता हूं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी नेता को आप आतंकवादी कैसे बुला सकते हैं। और देश के प्रधानमंत्री की ना केवल इस पर चुप्पी है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री से जब जब इस पर सवाल पूछा गया तब उन्होंने अपने उस सांसद को, अपने उस मंत्री को जो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं, उनको डांटने का भी काम नहीं किया, उनका मुंह बंद करवाने का काम नहीं किया, उनको खामोश करवाने का काम नहीं किया। स्क्रीन पर खबर आप देखिए, एबीपी न्यूज ने खबर लगाई है, राहुल गांधी को अब संसद में बोलूंगा आतंकी। एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर बोले रवनीत सिंह बिट्टू। न्यूज 18 की खबर है, राहुल गांधी को 100 बार कहूंगा आतंकी। रवनीत सिंह बिट्टू ने फिर बोला हमला, बताया कांग्रेस, पन्नू और पाकिस्तान का त्रिकोण। और यह इन चैनलों को जरा भी विवादित नहीं लगता है। इसके बाद जागरण ने लिखा है, माफी क्यों मांगू, गांधी परिवार ने जब पंजाब को जला दिया। राहुल गांधी पर विवादित बयान को लेकर के रवनीत सिंह बिट्टू अड़ गए। हाइलाइट्स देखिए इस खबर की, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी बताने के बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि गांधी परिवार ने पंजाब को जला दिया और इस पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। यूथ कांग्रेस ने रवनीत सिंह बिट्टू के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके पुतले का दहन किया, लेकिन वो कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। मुझे खेद क्यों होगा, राहुल गांधी को आतंकवादी बताने वाले रवनीत सिंह बिट्टू नहीं मांगेंगे माफी। दरअसल ये रवनीत सिंह बिट्टू नहीं बोल रहे हैं। आप सोच करके तो देखिए, क्या देश के अंदर कोई भी नेता, कोई भी उद्योगपति, कोई भी व्यक्ति इतना ताकतवर हो सकता है क्या कि वो अमृतकाल जब देश के अंदर चल रहा हो और उस अमृतकाल के अंदर देश में नेता प्रतिपक्ष को आतंकवादी कह सके? क्या मोदी सरकार ऐसे किसी भी आदमी को, किसी भी नेता को बर्दाश्त कर सकती है? और अगर बर्दाश्त किया जा रहा है तो सोचिए फिर उसके पीछे मंशा क्या है। बहुत सीरियस सवाल है, और यह सवाल ना केवल हम सबको बल्कि आने वाले पीढ़ियां भी वो लगातार इसका जवाब जो पूछेंगी। ये खुलेआम एक नेता को, नेता प्रतिपक्ष को, एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे व्यक्ति को आतंकवादी कहा जा रहा था और उस वक्त के प्रधानमंत्री मौन थे, चुप थे। वो लगातार अलग अलग रैलियों में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त देश में नहीं है, या उन्होंने कोई मौन व्रत धारण किया हुआ है, या उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है जिसमें वो जिक्र करें। वो अलग अलग रैलियों में जा रहे हैं, खूब बोल रहे हैं, लेकिन इस बयान पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। 15 सितंबर को पहली बार रवनीत सिंह बिट्टू ने यह बयान दिया था, और 15 सितंबर के बाद 4 दिन हो चुके उस बयान को, और 19 सितंबर को फिर से उन्होंने कहा है कि मैं आतंकवादी उनको बोला है तो इस पर माफी क्यों मांगू, मैं 100 बार और बोलूंगा और मैं संसद के अंदर भी बोलूंगा। ये रवनीत सिंह बिट्टू के शब्द हैं। और बड़ी बात यह है कि बीते 48 घंटे से कांग्रेस पार्टी सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही है, उनके नेता वीडियो जारी कर रहे हैं, और बीते 48 घंटे से अलग अलग जगह पर रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर के एफआईआर हो रही। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई बड़ा आशीर्वाद है, वरना देश भर में जिसके खिलाफ एफआईआर हो और वो चुप भी ना हो, क्या संभव है ऐसा? सोचिए कि कौन है जो इसके पीछे है, जो रवनीत सिंह बिट्टू से बार बार कह रहा है कि इस प्रकार के बयान दें, वरना जिसके खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट है, देश भर में एफआईआर है, फिर भी वो व्यक्ति चुप नहीं हो रहा है। अपने आप में सोचने वाली बात है। अब
जब से यह पूरा प्रकरण चल रहा है, इसके बाद में 15 सितंबर को बयान दिया गया रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा। 17 सितंबर को उसके बाद में बयान निकल करके सामने आता है मल्लिकार्जुन खड़गे का, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी आपके स्क्रीन पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखते हुए नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर को उनके जन्मदिन पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी, और शुभकामनाएं देने के साथ साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे राहुल गांधी को नंबर 1 का आतंकवादी, जुबान काट करके लाने वाले को 11 लाख रुपए देने का इनाम, और भाजपा के ही एक पूर्व विधायक वो कह रहे हैं कि उनकी दादी जैसा हश्र किया जाएगा। इन सारी चीजों का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को भेजी अपनी इस चिट्ठी में किया। लेकिन इस चिट्ठी का जवाब आया है। इस चिट्ठी का जवाब किसके द्वारा आया है? इस चिट्ठी का जवाब आया है जेपी नड्डा के द्वारा। जेपी नड्डा ने 3 पन्ने की चिट्ठी भेजी है, और ये चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है। 3 पन्ने की चिट्ठी जो है वो लिख करके भेजी है जेपी नड्डा ने, और इसमें उन्होंने पहला जो लिखा है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस ने इस पर भी ऐतराज जताया कि आप देश के एलओपी का, जो कि राज्यसभा के अंदर देश के एलओपी हैं, उनका आप आदरणीय शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि प्रथम वाक्य जब आप किसी को संबोधित करते हैं तो आदरणीय शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में आप जो उनका नाम श्रीमान, श्रीमती के तौर पर फिर आगे लेते हैं। ये एक प्रोटोकॉल की बात है। लेकिन यहां पर जेपी नड्डा ने आदरणीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, फिर उसके बाद में नीचे वाली लाइन में आदरणीय शब्द का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में खुल करके जेपी नड्डा जो है वो इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी को लेकर के घेरते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का इतिहास देश के प्रधानमंत्री को या ओबीसी को चोर कहने का रहा है, जबकि ये कोर्ट के अंदर मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है कि मोदी चोर सरनेम वाला मामला, उस चीज को लेकर के जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आप उनको बचाने का काम क्यों कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने गालियों की लंबी फेहरिस्त रख दी। क्या गालियां बताइए उन्होंने, मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी जी को गालियां देते रहे हैं। कौन कौन सी गालियों का जिक्र किया जरा देखिए। खड़गे जी, क्या क्या नहीं कहा गया आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए। कभी कहा गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी कहा गया नीच, कभी कमीना, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहा, कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी नालायक, कभी कुत्ते की मौत मरेगा, कभी मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, कभी मोदी को राक्षस, कभी दुष्ट, कभी कातिल, कभी हिंदू जिन्ना, कभी जनरल डायर, कभी मोतियाबिंद का मरीज, कभी जेब कतरा, कभी गंदी नाली, कभी काला अंग्रेज, कभी कायर, कभी औरंगजेब का आधुनिक अवतार, कभी दुर्योधन, कभी हिंदू आतंकवादी, कभी गधा कहा गया, कभी नामर्द, कभी कहा चौकीदार चोर है, कभी कहा कि तुगलक, कभी मोदी की बोटी बोटी काट देंगे, कभी साला मोदी, कभी नमक हराम, कभी गवार, और कभी निकम्मा कहा गया। ये गालियों की फेहरिस्त जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी को लेकर के जो गालियां दी है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, वो गालियों की फेहरिस्त सामने रख दी। देखिए, सीधी सी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता किसी भी अपने प्रतिद्वंदी को अगर इस प्रकार की गालियों से नवाजता है तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के इन नेताओं ने प्रधानमंत्री को ये गालियां दी, उन गालियों को लेकर के कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नीच और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, और उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा है। चुनावी राजनीति के अंदर नरेंद्र मोदी ने इसको भुनाने का काम किया और कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन सवाल यहां पर यह है, कांग्रेस ने अगर गलत किया, कांग्रेस ने अगर प्रधानमंत्री को गाली दी, कांग्रेस ने अगर संवैधानिक पोस्ट पर बैठे किसी नेता को गाली दी, तो क्या भाजपा के नेताओं को भी लाइसेंस मिल जाएगा? क्या भाजपा के नेता उससे भी ज्यादा घटिया बात पर उतरेंगे? पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में अंतर है। नरेंद्र मोदी सत्ता के केंद्र में है,
नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी को वो सिक्योरिटी है कि कोई उनको छू भी नहीं सकता है। राहुल गांधी की तो सिक्योरिटी भी कम कर दी गई। अगर कल को राहुल गांधी को कुछ हो जाता है, या राहुल गांधी को जिस तरीके से चारों तरफ आतंकवादी 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 बुलाया जा रहा है, और ऐसे में राहुल गांधी कभी मोची से मिलने जाते हैं, कभी बढ़ई से मिलने जाते हैं, कभी मजदूरों से मिलते हैं, नौजवानों के बीच में जाते हैं, बेरोजगारों के बीच में, किसानों महिलाओं के बीच में, अगर वहां पर कोई राहुल गांधी पर आतंकवादी समझ करके अटैक कर देता है, जो लगातार एक माहौल पैदा किया जा रहा है, जिम्मेदार कौन होगा? राहुल गांधी के ऊपर अगर हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बड़ा सवाल यह है। दूसरी बड़ी बात, क्या नरेंद्र मोदी को आज तक किसी ने आतंकवादी कहा है? एक गाली देना और आतंकवादी कहना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। किसी को भी अपमानजनक बात कहना, किसी का भी अपमान करना और उसको आतंकवादी कहना, इसमें दिन रात का अंतर है। कोई किसी को गाली दे सकता है, गाली से उसका अपमान हो सकता है, गाली से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, लेकिन किसी को आतंकवादी आप कैसे बोल सकते हैं? और वो भी तब जब आप जिम्मेदार पोस्ट पर खुद बैठे हुए हैं। सरकार का काम यह है कि वो चिन्हित करे कि कौन आतंकवादी है, किसको आतंकवादी कहा गया है, अगर कोई आतंकवादी है तो किसके पीछे उसका क्या लॉजिक है। लेकिन अगर सरकार खुद आतंकवादी घोषित करने लग जाएगी और नेता प्रतिपक्ष को आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, तब ये गंदी नाली का कीड़ा, नीच, गधा, चूहा, इससे आप तुलना नहीं कर सकते हैं। ये नीच, गधा, चूहा, गंदी नाली का कीड़ा, ये सब कहना, उसको आप आतंकवाद के बराबर रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर जरा सी भी ये समझ वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये गालियां अपनी जगह पर हैं। आतंकवाद का मतलब आप समझते हैं, आतंकवाद की जो गंभीरता है उसको आप समझते हैं। आप उस शब्द को नॉर्मल नहीं बना सकते हैं। जैसे कोई किसी को गाली देता है, गाली देना भी गलत है, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक बात पूछता हूं, कल को आपके बच्चे अगर वो गाली भी देते तो आपको क्रोध आता है कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनके संस्कार बिगड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे आपस में लड़ते लड़ते कल को कहे कि तू आतंकवादी है, तू आतंकवादी है, सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगी। क्या संस्कार हम पेश कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने? गाली देना और आतंकवादी कहने में जमीन आसमान का अंतर है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चिट्ठी तो प्रधानमंत्री को लिखी गई थी, जेपी नड्डा जी की तरफ से जवाब क्यों आया? चिट्ठी नरेंद्र मोदी जी को लिखी गई थी, चिट्ठी उनको गई थी और उनको जवाब देना था, लेकिन जवाब यहां पर जेपी नड्डा जी की तरफ से आया है। और इसको लेकर के कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया और कांग्रेस नेता ने लिखा, जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को कोविड-19 पर पत्र लिखते हैं, तब स्वास्थ्य मंत्री को उन्हें अपने नाम से भेजने के लिए एक अपमानजनक जवाब थमा दिया जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मोदी जी के सहयोगियों द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को दी जा रही गंभीर धमकियों को लेकर के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, तो बीजेपी अध्यक्ष को निरर्थक जवाब भेजने का काम दे दिया गया है। देश ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को भी देखा है जिन्होंने 17 वर्षों तक उन्हें भेजे गए सभी आधिकारिक और व्यक्तिगत पत्रों का जवाब दिया, जैसा कि उनके चुनिंदा कार्यों के 100 से अधिक वॉल्यूम प्रमाणित करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्वघोषित परमात्मा के अवतार कुछ अलग ही होते हैं। मतलब लबोलबाब इसका यह है, अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो यहां पर जयराम रमेश कह रहे हैं कि जब कोविड का समय था, कोरोना का समय था, उस वक्त में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चिट्ठी लिखी थी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, और उस वक्त में तब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक से थे, अब उनको टिकट भी नहीं दिया गया। उनको जो है वो दे दिया गया काम कि आप चिट्ठी लिख करके मनमोहन सिंह का जवाब दीजिए। और अब जब चिट्ठी भेजी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो जवाब के लिए आगे कर दिया गया जेपी नड्डा को। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, वो कह रहे हैं कि 17 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने सारे सवाल जो भी उनको पत्र लिखे गए आधिकारिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर, उनका खुद से जवाब दिया और ये सारे प्रमाणित हैं। लेकिन जो
अपने आप को परमात्मा के स्वघोषित अवतार बता देते हैं, तो उनके शायद कुछ अलग जवाब होंगे। कुल मिलाकर के राजनीति अपनी जगह पर है। कांग्रेस इसमें एक कहा जा सकता है कुछ हद तक राजनीति कर रही है। जो ये बयान है जयराम रमेश का, इसमें भी कहा जा सकता है कि वो अपनी राजनीति ठेल रहे हैं। लेकिन बगैर लाग लपेट के एक नागरिक के तौर पर आप बताइए और आप सोचिए कि क्या आप ये सहन करेंगे कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आपसे पूछा जाए कि क्या पापा उस वक्त में देश के नेता प्रतिपक्ष को आतंकवादी कहा गया था? और क्या वाकई उस वक्त के प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध ली थी इसको लेकर के? सोचिए, जवाब अगर आपको 10-20 साल बाद में आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे अगर किसी दिन आपसे आकर के पूछेंगे, आपको कैसा लगेगा? ऐसा देश तो नहीं है हमारा। ऐसे संस्कार और ऐसा इतिहास तो हम अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैंने फिर कहा और मैं फिर कहूंगा कि अगर कांग्रेस की तरफ से जो भी चीजें कही गई, तो बीजेपी को कोई हक नहीं है कि उससे ज्यादा घटियापन या उससे ज्यादा गंदगी बीजेपी फैलाए। बाकी आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।